श्रोमणी अकाली दल इस बार चुनाव के मैदान में बड़े जोरों और खरोश के साथ उतर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए अकाली दल की, तो अकाली दल में अभी भी कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। सबसे जो अहम है इस समय, जो बड़ी जिम्मेदारी है सुखबीर सिंह बादल पर कि किस तरीके के पार्टी को एकजुट होकर चलना है और किस तरीके से 2027 के चुनावों की तैयारी करनी है। बेशक अकाली दल को प्रधान तो मिल गया, लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर रघु दलजीत चीमा सर मौजूद है। सर, नए प्रधान पार्टी को मिल चुके हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी बड़े प्रधान के लिए उतनी ही है। पहले वो चुनौती थी, लेकिन इस बार चुनौतियाँ डबल हैं। देखिए, ज़्यादा तो बड़ी चुनौती थी कि एक बड़ी साजिश जो है लंबे समय से काम कर रही है कि श्रोमणी अकाली दल को कैसे ख़त्म किया जाए, जो सिख कौम है इसको लीडरलेस कैसे किया जाए। तो जो कुछ अभी आपने 6-7 महीने में देखा, ये तो सारा उसी का हिस्सा था। लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी के सभी वर्कर्स का, लीडर्स का, कि इतनी बड़ी साजिश के बाद भी, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो गई, आरएसएस भी शामिल हो गई और कांग्रेस का भी असली रूप जो है उस साजिश में सामने आ गया। जो कमीशन को लेटर्स सुखविंदर सिंह रंधावा ने, जो सोनिया गांधी, इनके खड़गे साहब, राहुल गांधी, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक कंट्रोवर्सी में वो भी शामिल हो गए। तो फिर भी पार्टी की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बहादुरी, वर्कर का बहुत बड़ा हौसला है कि इतना कुछ होने के बाद जो केडर है पार्टी का, वो अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल के साथ खड़ा रहा। दोबारा अब यूनानिमसली उनकी इलेक्शन हो गई। तो अब जो दूसरे लोग हैं, जो पंथ की बात करते थे, जो अकाल तख्त साहब की बात करते थे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलके अकाल तख्त साहब की विधि विधान बात करने की बात कर रहे हैं, वहाँ मुद्दा उठा रहे हैं विधानसभा में। आप कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन कमीशन को जो है पत्र व्यवहार करा रहे हैं कि अकाली दल के ऊपर एक्शन लो, इनकी इलेक्शन रोको। ये चीज़ें अब सामने आ गई। अब उनको इन चीज़ों का जवाब लोगों को देना पड़ेगा। श्रोमणी अकाली दल की तो चुनौतियाँ ख़त्म हो गई। जो असलियत थी, साजिश थी, जो हम कह रहे थे कि हमारी मान्यता रद्द करवाना चाहते हैं, वो अब रिकॉर्ड पे आ गया, सबूत निकल आए। तो अब इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जो पंथ के नाम के ऊपर, अकाल तख्त साहब के नाम ऊपर लोगों को गुमराह करते हैं कि आपकी अंदर ही मंशा जो है वो क्या। वो तो अभी भी परमिंदर सिंह ढींसा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये बात बोली कि 5 तख्त जो बनाए गए थे, जो 5 सिंह जो कमेटी बनाई गई थी, वही सुप्रीमो है, उसी को ही भर्ती पूरी होगी और जो अकाल तख्त साहब फैसला लेगा उसी के साथ हम चलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा रचा था अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल को। प्रधान तो वो पहले से ही थे, चला तो वो ही रहे थे, वो तो सिर्फ एक इन्होंने ये सब चीज़ें करके लोगों के सामने ये चीज़ें रखी। वो कहते हैं कि हम ना तो प्रधान मानते हैं, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया भी है वो जो 5 सिंह है वही है, और इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से शिकायत करी। नहीं, ये तो वही कहते हैं ना जो इनको बीजेपी वालों ने शुरू से सिखाया था। यही बात उन्होंने पहले सिखाई थी। ये लोग तो पहले ही पार्टी से बाहर हो गए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी चले गए थे, विधानसभा से पहले भी चले गए थे। बीजेपी के साथ खड़े होकर उन्होंने चुनाव भी अलग लड़ा था। जब वो फेल हो गए तो नए चेहरे बीजेपी ने खड़े कर लिए। जो वो कह रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी ने उनको बोलने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि हम अकाली दल के साथ अलायंस करेंगे, लेकिन अध्यक्ष हमारी मर्जी का होगा। ये पार्टी में केडर एक्सेप्ट नहीं करता। केडर तो सारा एक तरफ था, पार्टी की लीडरशिप एक तरफ थी। थोड़े से लीडर जिनको ज़्यादा कुछ बनने की इच्छा थी, वो उनके लालच में आ गए। अगर इनके साथ केडर होता तो ये फिर जो 27.5 लाख लोगों ने भर्ती की है, इतने मेंबर बने हैं, ये कहाँ से आ गए। पार्टी एकजुट थी, पार्टी में केडर में कोई फ़र्क नहीं था। केडर पहले भी सरदार सुखबीर सिंह बादल को चाहता था, अब भी सरदार सुखबीर सिंह बादल को बनाया केडर ने। लेकिन ये कुछ लोग जो बीजेपी के पीछे लग के या दूसरी जो है एजेंसीज के पीछे लग के काम कर रहे थे, उनकी इच्छा ये थी। लेकिन सर, ये लोग तो कहते हैं हम तो मान ही नहीं रहे हैं, और जो पंच जो हमने कमेटी बनाई थी उसके तहत ही सब चीज़ें होंगी। और उन्होंने ये भी बात कही कि हम अलग से अकाली दल जो अपना खड़ा करेंगे, उसको राजनीतिक और पंथक होगा, तमाम जो चीज़ें हैं वो अपनी उस तैयारी में कहते हैं वो लग चुके हैं। तो अब अकाली दल ये सोच रहे हैं, इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि एक झूठ को हम 1000 बार बोलेंगे तो वो सच लगना लग जाएगा।
ये उसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनको पूछो कि जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल अध्यक्ष बने हैं, उनको सरोपा जथेदार अकाल तख्त साहब ने दिया कि किसी और ने दिया? वो तो कहते वो तो उन्हीं का जथेदार अकाल तख्त साहब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं पहले भी कि मैं किसी एक ग्रुप का नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि अकाली दल के कई धड़े हैं, जैसे सिमरनजीत सिंह मान साहब भी हैं, वो दूसरे अमृतपाल वाला ग्रुप भी है और भी हैं। तो सारे अकाल तख्त साहब को समर्पित है। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप में से जथेदार उनको क्या बताएं? ये अपने आप लगे थे कि हम ही एक अकाल तख्त के जो है समर्पित लोग हैं, बाकी सारे अकाल तख्त के अगेंस्ट हैं। ये प्रभाव देने की कर रहे थे झूठ बोल के। लेकिन जथेदार जी ने पहले कोई किसी तरह का भी शंका नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी अकाली दल हैं सारे श्री अकाल तख्त साहब को समर्पित है, अकाल तख्त सबका साझा। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल को केडर ने जो है डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष चुना, तो उन्होंने खुद उसको सरोपा दिया। जथेदार जो तख्त के हैं वो तो सरोपा दे रहे हैं, तो ये तो अब तख्तों से भी ऊपर हो गया काम। सर, आपको लेकर भी कई सवाल जो है ये लोग खड़े कर रहे हैं, बार बार आपके नाम का जिक्र, चाहे पीर मोहम्मद की बात की जाए, चाहे इन सभी की बात की जाए, आपको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुखबीर सिंह बादल एक दिन आंखें खुलेंगी तो चीज़ें होंगी। हालांकि आप लगातार ये कहते रहे कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तो पहले एक ही बात, जो पहले जथेदार साहब थे उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि अब देश का कानून बदल चुका है, अब संविधान बदल चुका है, एक्ट नए आ चुके हैं, पूरा लीगल ओपिनियन बना के उनको दिया कि आपको पार्टी के जो पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव है भर्ती हो रही है उसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमने उनको कन्विंस किया, उनको दिखाया कि हमारे संविधान में वर्किंग कमेटी ने भर्ती करनी होती है। वो मान गए कि ठीक है, उन्होंने लिख दिया था, लेकिन उनको समझ आया कि इससे पार्टी का नुकसान होगा। उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दे के आज भी मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, उन्होंने वेलकम किया जब वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि हम मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं। जो हमने ड्यूटीज लगाई लीडर्स की, उनको पब्लिकली उन्होंने वेलकम किया। इनको 7 आदमियों की एक निगरान कमेटी बनी थी और साथ इनको आदेश हुआ था कि आप अलग जो अपना चुल्ला है वो समेट दो, कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देनी। ना इन्होंने स्टेटमेंट बंद की, ना इन्होंने अपना अलग ग्रुप बंद किया। तो ये कौन से अकाल तख्त के हिस्से हो गए? जब कमेटी में जो दामी साहब अध्यक्ष थे, उसमें डूंगर साहब भी थे, वो 2 सीनियर आदमी इनको समझाते थे, तो इनको पीछे से आदेश था दिल्ली सरकार का, तो इन्होंने बात मानी नहीं, दोनों रिजाइन करके कि आपकी मंशा नहीं। लगाते रहते हैं कि अकाली दल ही मिला हुआ, हम तो मिले ही नहीं हुए हैं, हमारे पास तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। नहीं, आप देखिए 2 सीनियर बंदे रिजाइन करके, ड्यूटी निगरानी थी, निगरानी की नहीं। पार्टी का जो काम था वो जथेदार जी ने वेलकम कर दिया, पहले जथेदार जी ने भी वेलकम कर दिया, जो नए आए हैं उन्होंने सरोपा दे दिया। अकाल तख्त जो है किसी भी एक ग्रुप के साथ नहीं है, वो भी जथेदार जी ने स्पष्ट कर दिया। अब इनको कौन सी भाषा में समझाएं? ये तो तब समझेंगे जब दिल्ली वाले इनको बोलेंगे कि अब आपका काम खत्म हो गया, फिर आप जो हम चाहते थे वो रिजल्ट नहीं दे पाए, फिर बैठेंगे। यहाँ किसी के कहने पे नहीं बैठे। अब अकाली दल का क्या स्टार्ट है? नहीं, हमारा तो देखो साथ ही साथ काम शुरू हो गया। लुधियाना आते हैं तो आप लोग इनको साथ लेकर चलोगे सर? नहीं, अभी कोई ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये तो उधर से पहले पूछेंगे देश जहाँ से लेना। अब उनकी कांग्रेस के साथ भी इतनी बन गई कि सोनिया गांधी भी उनके साथ खड़ी है कि फटाफट उसने अपने एमपी को बोला कि अकाली दल का इलेक्शन रोकने के लिए। कांग्रेस को यहाँ पे कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? सुखजिंदर सिंह रंधावा का पत्र लिखना आपकी, हालांकि वो ये बात कहते नजर आए, हमसे भी उन्होंने TV9 से भी बात की थी कि हमारा सिर्फ कह रहे हैं कि अमृतसर में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब उनका पार्टी दफ्तर है तो वहाँ क्यों नहीं उन्होंने चोन करवाई? नहीं, आप अकेले पार्टी दफ्तर की नहीं, उस पत्र में लिखा कि मैं कितने दिनों से चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। वो तो पत्र उस दिन का है जिस दिन हमने अनाउंस किया कि हम वहाँ करेंगे। उससे पहले कौन सी चिट्ठी लिख रहे थे? पहले तो नहीं था, हमने डिक्लेयर किया कि कहाँ करेंगे। बात हमारी इलेक्शन को रोकने की थी कि हमारा किसी तरीके से ये सिंबल हमारा जो है, हमारा तराजू जो चुनाव चिन्ह है, उसको फ्रीज कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में किया, एक नाथ शिंदे को किया, तो वहाँ जो शिवसेना थी उनका नुकसान किया। तो यही चाल यहाँ चल रहे थे
यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिले थे, तो यहाँ मनप्रीत सिंह यारी हाउस में खड़ा होकर कहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब का विधि विधान बनाया जाए। जथेदार जी ने खुद ऑब्जेक्ट किया। आप देखिए मिनिस्टर को भी उन्होंने जो है स्पष्ट बोला कि ये आपका काम नहीं है, ये काम ये जो है जो हमारे से अलग हुए थे ये इनका काम है। अयाली उधर कांग्रेस से मिले हुए हैं, बीजेपी से सबको मालूम है कि बीजेपी शुरू से लेके इनको आगे अकाली दल को खराब करने के लिए, लीडरशिप छीनने के लिए बीजेपी इनको जो स्टार्ट से ही सपोर्ट कर रही है। तो ना इन्होंने बीजेपी छोड़ी, ना कांग्रेस छोड़ी, ना आम आदमी पार्टी छोड़ी, तो अकाली कहाँ के आगे जी। सर अयाली साहब के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि मैं तो ना पार्टी किसी गतिविधि में शामिल होता हूँ, मैं तो पंथ के साथ हूँ। जहाँ पंथ की बात होगी, जब अकाल तख्त साहब से हुक्मनामा आ गया कि 5 जो कमेटी बनाई गई है तो उसी के तहत, तो क्या आपने पहले भी कहा था कि तो जल्द उन पे कार्रवाई होती नजर आएगी, क्योंकि अब तो प्रधान भी मिल चुके हैं पार्टी को? ये तो पार्टी का फैसला है, ये तो पार्टी के अध्यक्ष जो है इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं। अभी तो मेन फोकस जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना। ठीक है सर, थैंक यू। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती ये कि 27 के चुनाव तो हैं, लेकिन उपचुनाव में किस तरीके के साथ अब जो है प्रदर्शन रहता है, कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन दलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।